तो सड़क पर निकलना तो जान हथेली पर लेकर निकलना, न जाने कब सड़क धंस जाए और कब ये हाल हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल की बारिश और आज की फुहार ने सारे इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। हालांकि दिल्ली में सिर्फ नजफगढ़ का इलाका ऐसा था जहां पर 105 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी। बाकी दिल्ली के अन्य इलाकों में लगभग 17 मिलीमीटर से लेकर 82 मिलीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड की गई। लेकिन दिल्ली एनसीआर का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा, सड़कों की बनावट ऐसी और ट्रैफिक का लोड ऐसा कि कल से आज तक पानी में डूबी हुई दिल्ली हाँफ रही है। बहुत इंतजार था दिल्ली को इस बारिश का, लेकिन जब बारिश आई तो दिल्ली के हाफने की भी बारी आ गई। चंद घंटे की बारिश ने दिल्ली की तैयारियों की पोल खोल के रख दी। कल रात दिल्ली के मयूर विहार इलाके का क्या हाल हुआ वो देखिए। नेशनल हाईवे 24 के नीचे की सड़क पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। ये बाइक सवार पानी की गहराई को भाप नहीं सका और बाइक लेकर उसे पार करने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर बाइक रुक गई और दोनों पानी में गिर गए। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां इतना गहरा पानी भर जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है। सामान्य दिनों में यहाँ इतनी हलचल होती है कि छात्रों के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं, लेकिन बुधवार की शाम को हुई बरसात के बाद नॉर्थ कैंपस के पास सिर्फ पानी दिखा। कल की रात दिल्ली में जल निकासी के सारे दावे हवा हवाई साबित हुए। नाले चौक कर गए, सड़कें तालाब पोखरों में तब्दील हो गईं। नॉर्थ कैंपस की इस सड़क पर जब पानी भरा तो सबसे अधिक परेशानी बाइक सवारों को हुई। कई गाड़ियां इस पानी में खराब हो गईं। इलाका बदलता जाएगा, गली मोहल्ले बदलते जाएंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेंगे तो हालात। ये दिल्ली का कृष्णा नगर एरिया है। बारिश के पानी के साथ यहाँ पानी के मैनेजमेंट के दावे भी बह गए। ये दिल्ली के शालीमार बाग का इलाका है। शालीमार बाग जहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का घर भी है और वो यहाँ से राजनीति भी करती हैं, लेकिन पानी को क्या पता कि ये इलाका किसका है। बाहर निकलने की जगह नहीं मिली तो सड़क पर ही डेरा जमा लिया। और जब दिल्ली बारिश के पानी में डूब उतर रही थी तो दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा मिंटो ब्रिज का मुआयना कर रहे थे और ये ऐलान कर रहे थे कि इस बार यहाँ पानी का नामो निशान नहीं। ये हमारा पंप स्टेशन है, पीडब्ल्यूडी का पंप स्टेशन है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ऑपरेटर छाता लेकर बाहर निकलकर, सारे हमारे पंप ऑपरेटर एकदम अलर्ट हैं। और ये पानी देखिए कितनी तेजी से जाता है मिंटो ब्रिज की तरफ में, दोनों तरफ से। और हर साल आपको यहाँ की पिक्चर दिखाई देती थी, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने मिंटो ब्रिज है, देखिए गाड़ी कितने आराम से निकल रही है, कोई पानी नहीं भरा। पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है, बस देखिए कैसे निकल रही है। ये मैं आपको मिंटो ब्रिज का लाइव पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये सच है और अच्छी बात भी है कि मिंटो ब्रिज पर इस बार नहीं भरा पानी। हर साल यहाँ पानी भरता रहा है, ऐसा इस साल नहीं हुआ। लेकिन मिंटो ब्रिज ही दिल्ली नहीं है, खुद सीएम का इलाका इसका सबूत है। आज तक ब्यूरो। क्वालिटी लाइफ कहां है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहां हैं, उसके पीछे की वजह तमाम है। दिल्ली के अलावा देश के मैदानी इलाकों में भी मानसून की आफत कैसे टूटी है, इसकी बात करने से पहले आपको एक बार फिर से वडोदरा लिए चलते हैं। वडोदरा में महिसागर नदी पर बना हुआ गंभीरा पुल कल बीच से धंस गया। उसमें 5 वाहन नदी में समा गए। अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन 24 घंटे के बाद भी रेस्क्यू चालू है। ट्रक वैसे ही उस पुल पर लटका हुआ है। काफ़ी लोगों ने सरकार को लिखा था कि साहब ये ब्रिज कभी भी गिरेगा। अब सरकार कहती है कि इसको हमने रिनोवेट करवाया था। गुजरात में अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है। आज गुजरात के लोग ब्रिज के नीचे खड़े होने में डरते हैं। अभी भी जो क्रेन और जेसीबी मशीन्स हैं उसके माध्यम से
अंदर की तरफ जो एक ट्रक और एक और दूसरा एक वाहन फंसा है उसको भी निकालने की और खास करके 2 से 3 मृतदेह अभी भी अंदर फंसे होने की जानकारी के चलते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है उनके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो एक ऑटो रिक्शा, एक इको कार और जो एक पिकअप वाहन है वो अभी भी नदी के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आज पूनम का दिन है और खास करके खंभात की खाड़ी से आज जो पानी है वो महिसागर नदी की तरफ आएगा, यानी कि महिसागर नदी में कल जो जल स्तर था उसमें आज बढ़ोतरी होगी और कल रात को भी इसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसे रोकने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जो खंभात की जो खाड़ी है वहाँ से जो पानी है वो महिसागर नदी की तरफ तेज बहाव के रूप में आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से कल रात को फ्लड लाइट्स जरूर से लगाई गई थी लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस रोकने की नौबत आ खड़ी हुई थी। लेकिन अभी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ब्रिज का जो हिस्सा टूटा हुआ है, वहाँ जो टैंकर कल फंसा हुआ था, अटका हुआ था, वो आज भी वहीं तस के मस फंसे हुए है और अटका हुआ है। अभी तक उसे वहां से हटाया नहीं जा पाया है। नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं कि एक हिटाची मशीन से आगे तक, यानी कि जो ट्रक जहां तक फंसी है, और एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो नदी है उसमें पानी है और उसके आगे की तरफ कीचड़, दलदल जैसा पूरा एक इलाका है। अगर वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनको वहाँ तक अंदर जाने में और बाहर की तरफ आने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पैर जो हैं वो इस दलदल या कहें कीचड़ की जो मिट्टी है उसमें फंस रहे हैं। इसकी वजह से एक रास्ता बनाने की कोशिश जो है वो शुरू की गई है।